नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। जब आपके स्वयं शरीर लग्न का स्वामी चौथे आपके सुख भाव में पंचमेश के साथ युति करे, जो वो शुभ ग्रह है, और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करे, ऐसे 4 घरों का प्रभाव आपके जीवन में सितंबर 2021 में दिखाई देगा। यदि आप मिथुन हैं, मिथुन वालों के लिए सितंबर 2021 कैसे संकेत दे रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। आप स्वयं बैठे हैं घर पर और करना क्या चाहते हैं? शिक्षा में उच्चता की प्राप्ति, पंचमेश। घर पर बैठे हैं, कर्म पर दृष्टि डाल रहे हैं। आप करना क्या चाहते हैं? जॉब की प्राप्ति के लिए पूरे प्रयास आप घर में बैठ के मेहनत करके पाना चाहते हैं जॉब। यदि आपको जॉब पाना है तो अपने घर में कमरे को बंद कर ले और जम के तैयारी करें, क्योंकि आप स्वयं घर पर बैठे हैं और शिक्षा के मालिक के साथ आप अपनी शिक्षा में जम के तैयारी करें, आपको रिजल्ट दिखाई देगा। उच्च शिक्षा संबंधित और जॉब की प्राप्ति से संबंधित योग करना चाहते हैं, आप चाहेंगे तो इस तरह इसका लाभ ले सकते हैं। ये जो बुध और शुक्र है, लक्ष्मी नारायण योग बनाए, धन योग है। धन तो देंगे ही, क्योंकि पराश्रय राजयोग बनाकर भी बैठे हैं, लेकिन धन देने का उनका तरीका क्या होगा? चौथा घर प्रॉपर्टी का है। इसका अर्थ है प्रॉपर्टी के बिकने के उपरांत धन की प्राप्ति, वो तो मिलेगा ही। अभी तक पेंडिंग है तो आप देखेंगे सफल हो जाएंगे। दूसरी बात है घर के लोगों के माध्यम से धन की प्राप्ति, और तीसरी बात है शिक्षा के माध्यम से धन की प्राप्ति, स्कॉलरशिप की प्राप्ति। पंचम घर का स्वामी धन देने के लिए आपको बैठा है, इसलिए 6 सितंबर तक शेयर मार्केट से जबरदस्त लाभ, संतान को धन की प्राप्ति और धन रूपी पुत्र रत्न, अनमोल रत्न है, उसकी भी प्राप्ति। लेकिन 6 के बाद ऐसी बात नहीं है कि यह योग भंग हो रहा है। शुक्र स्वग्रही पंचम होंगे और शक्तिशाली हो जाएगा। यहां तो निष्ठा भंग हो रही है, लेकिन वहां तो शुक्र अपने घर में, अब बुध अपने घर में, और बुध भद्र योग बना करके बैठे हैं राजयोग, और शुक्र वहां पर पराश्रय राजयोग का निर्माण आपके चौथे घर पर भद्र योग के साथ एक महत्वपूर्ण राजयोग, जिस क्षेत्र में जाना चाहे आप इस अवधि में आजमाएं, सफलता आपके सामने। लेकिन देंगे रिजल्ट किधर? जहां उनका प्रभाव होगा। पंचम से संबंधित रिजल्ट आपने जान लिया। चौथे भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में आपको जबरदस्त सफलता। शिक्षा एजुकेशन गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको सफलता, प्रमोशन, इंक्रीमेंट। यह राजयोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। वाहन से संबंधित कार्य में लगे हैं, सफलता। आप किसी कला के प्रिय हैं, कला के क्षेत्र में नाम यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति। अभी तक संतान नहीं थे, संतान प्राप्ति। युगायुग प्रबल है। सितंबर आपके लिए बहुत स्पेशल है। संतान की तरफ से अच्छी न्यूज मिलेंगे। उनके कैरियर, मांगलिक कार्य से जुड़े हुए काम तो अपने आप बनेगा। और पूरे माह शेयर मार्केट से काफी लाभ कमाएंगे। लॉटरी लेते हैं नियमित तो पाएंगे इस माह में कोई न कोई टिकट में आपके नंबर में लॉटरी लग गई। ऐसे भी योग है। तो यह योग देना चाहता है, देंगे जरूर। आपके लिए यह माह सफलता का माह है। लेकिन जब मंगल और सूर्य आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं, आपको पराक्रमी बना रहे हैं, मिथुन वाले आप मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति से भरपूर हैं। आपके डबल ब्रेन है, तो मानसिक शक्ति में आपसे आगे कौन है? लेकिन सेंटिमेंट, भावुक भी है। इस समय आपकी भावुकता पर लगाम लगने वाली है। आपके पराक्रम आगे बढ़ेंगे,
पहली बार आप अपने आप को महसूस करेंगे कि हम हर कार्य के लिए सक्षम हैं, हम हर कार्य कर सकते हैं। डबल राजयोग आपके ऊपर इफेक्टिव है, काम कर रहा है, और लाभ पाने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप जीतों प्रयास करेंगे, जॉब की प्राप्ति होगी। कंपटीशन के माध्यम से, प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से छठे का मालिक मंगलदेव पराक्रम में, गुरु की दृष्टि जॉब के मालिक के ऊपर, योग प्रबल है। प्रयास जारी रखें, लड़कर जॉब मिलेगा। चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, किसी भी तरह का आपको परेशानी अनबन दिखे, आप अपने आप में बदलाव लाएं, पराक्रम में वृद्धि करें। आप हर चीज को अपने बाहुबल से प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। चाहे बिजनेस का क्षेत्र क्यों न, वहां तो आपको मधुरता लानी है, परंतु आप पाएंगे कि अपने बाहुबल से, पराक्रम से आप अच्छे बिजनेस का निर्माण कर रहे हैं। सातवां घर बिजनेस का है। नया बिजनेस आप करने जा रहे हैं तो आप पाएंगे सफलता। सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट देगा जब सूर्य गुरु का दृष्टि संबंध है। 6 सितंबर के बाद एक अद्भुत योग, जो बच्चे हैं उन्हें छोटे भाई बहन नहीं है, आप देखेंगे सितंबर का माह उन्हें इस सुख से, उसे वंचित नहीं करेगी। छोटे भाई बहन का सुख देने वाले हैं उन बच्चों को, और उनके अंदर में भी एक अद्भुत परिवर्तन होगा। आपके कुछ यात्राएं हैं जो होने वाले हैं, लेकिन वह बिजनेस से जुड़ी हुई, जॉब से जुड़ी हुई सफलता देकर जाएंगे। असफलता की बात ही नहीं है। केतुदेव छठे स्थान में शत्रु का नाश कर रहे हैं, ऋण से आपको बचा रहे हैं। धनयुग तो आपको ऋण मुक्ति में बहुत मदद करेंगे। किसी तरह के रोग भय से आपको मुक्त रखेंगे, क्योंकि आपका लग्नेश भी तो भद्रयोग में है, तो रोग का भय नहीं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप मन प्रसन्नचित्त होकर के हर कार्य में आगे रहेंगे। अगर आप मस्तिष्क से जुड़े कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत स्पेशल है, कुछ चमत्कारिक हो सकता है। शनिदेव अष्टम स्थान में है, भाग्य के स्वामी जरूर अष्टम में गए, कोई बात नहीं। यहां तो योगा योग आपको देना जानते हैं, भाग्य पीछे रह जाएगा, आपके योगा योग आपको दे जाएंगे, वही तो आपके भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। हाँ, लेकिन पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद झगड़े को यदि शनिदेव खड़ा करते हैं तो वहां परेशानी जरूर है, सफलता मिलेगी, प्राप्ति होगी। गुरु की दृष्टि है तीसरे पर। शनिदेव आपके कर्मस्थान में रुकावट जरूर डाल रहे हैं, विलंब जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो पराक्रमी हो, जो मेहनती हो, शनिदेव उनको सलाम करते हैं, उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनते। इसलिए आपको आपके कर्म के क्षेत्र में रुकावट शनिदेव नहीं बनेगी। वह एक बार टेस्टिंग के ख्याल से आपको रोकने की चेष्टा करेंगे, लेकिन आपके पराक्रम उसे पार करके सफलता हासिल करेंगे। शनिदेव धन प्राप्ति में भी कहीं कहीं आपको विलंब करवा सकते हैं। शेयर सट्टों में भी अचानक आपको लाभ दिलाएंगे, शनिदेव की कृपा होगी। अष्टम घर में बैठे हैं, अचानक घर में, इसलिए अचानक कुछ न कुछ धन की प्राप्ति करा सकते हैं, और किसी संतान को अच्छी स्थिति में ला सकते हैं। रिश्ते नातों में कहीं विवाद झगड़े, जहां शनिदेव पूर्व भी कोशिश किए थे आपसे अलग करने का, हो सकता है कि उसमें सफल भी हो जाए। इसलिए रिश्ते नातों में संभल कर रहे। और गुरुदेव भाग्य स्थान में बैठे हैं, आपके भाग्य को बलि करने के लिए, कर्म संबंधित उच्चता, प्रमोशन, इंक्रीमेंट देने के लिए, और वैवाहिक जीवन में सफलता। जब आप वैवाहिक जीवन की बात कर रहे होते हैं तो विवाह का स्वामी भाग्य स्थान में, पराक्रम के मालिक से दृष्टि संबंध, सूर्य से दृष्टि संबंध। इसका अर्थ क्या है? विवाह करना चाहते हैं, अपने स्वयं सेल्फ विचारों को आगे रखेंगे। ऐसे विवाह जहां जातक स्वयं, आप स्वयं निर्णय ले रहे हैं, सफलता वही है। तो क्या प्रेम विवाह को भी इसमें काउंट किया जा सकता है? बेशक, प्रेम विवाह में भी सफलता। और यदि कहीं कमी दिखता है तो आप वहां पर अड़ जाते हैं कि नहीं, मुझे यहां ही विवाह करनी है, तो वह
योग संयोग अपने आप प्रकट होने लगता है और सफलता दिखती है। यदि कहीं झगड़े विवाद दाम्पत्य जीवन में चल रहे हैं, कोई एक पार्टी एक तरफ हट पकड़ के बैठे हैं, यदि वो हट को छोड़ देते हैं तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता। आपके हट डिस्टर्ब कर सकते हैं। छठे के स्वामी भी तो मंगल देव है। 6 तारीख तक तो कोई निर्णय लेना ही नहीं चाहिए। 6 के बाद फिर सारी स्थिति नॉर्मल, सामान्य। कुछ यात्राएं होंगे, जीवन साथी के साथ मिलकर बाहर घूमने का योग बनेगा। ऐसे योग भी प्रबल है। और जो विवाह के योग है, निश्चित आप कोशिश करें, अपने प्रयास से, अपने मन से शादी की चेष्टा कर सकते हैं। जहां भी देखने जाए आप अपने आप को आगे रखें और आप पाएंगे कि उसमें सफल हो रहे हैं। वैवाहिक जीवन आपका भाग्योदय कारक है। जो भी विवाह की बात बनेगी वह आपके लिए भाग्यशाली विवाह साबित होने वाला है, इसलिए इसमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं। राहुदेव 12वें स्थान में, खर्चे को तो जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन बाहर ले जाने के लिए आपको तैयार भी है। विदेश योग को उत्पन्न करते हैं और राहुदेव 12वें स्थान में बैठकर कभी कभी आपके जीवन में कुछ ऐसे झगड़े विवाद को जन्म भी देते हैं जो घर से जुड़ा हो, पैतृक संपत्ति से जुड़ा हो, लेकिन उसमें अंततः आप विजय होंगे। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। शत्रु को नाश करने वाले साबित होते हैं। कोई मुकदमा चल रहा है तो आप उसमें विजय होंगे और विदेश जाने के योग को बनाते हैं। तो ये आपके राशि मंडल घूमते हुए आपको संकेत देते हैं। यदि किसी तरह का प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो 12वें घर के राहु और अष्टम घर का शनि, दोनों का एक साथ उपाय करें। दोनों को अगर कनेक्ट किया जाए तो धर्म स्थल, मंदिर के पुजारी को दान दे, भोजन का दान दे, नमकीन भोजन। जो मंदिर पर बैठे हैं भिखारी, उनको बांटे, पूरी सब्जी बांटे, समोसे बांटे, बहुत लाभ मिलेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।